दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपने अपना OTR कर लिया है, लेकिन OTR करते समय आपसे किसी भी प्रकार की गलती हो गई है, या तो वो गलती नाम से हो या डेट ऑफ बर्थ से हो या पिताजी के नाम से हो, तो अब उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, तो वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके सुधारने का जो प्रोसेस है वो आपको शेयर करने जा रहा हूँ। साथ ही जो नया OTR है वो कैसे किया जा सकता है। नया OTR करने के लिए आपको जिन जिन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो के लिए मुझे एक लाइक जरूर देना। साथ ही आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अंत में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। अब आपका कीमती समय लिए बिना मैं आपको सबसे पहले जो दो प्रोसेस है OTR में सुधार कैसे किया जा सकता है और नया OTR कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहले मैं आपको नया OTR करके बताने जा रहा हूँ। उसके बाद में मैं आपको OTR में सुधार कैसे किया जा सकता है उसका प्रोसेस बताऊंगा। अब आपको सबसे पहले अपने SSO ID को लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप अपने SSO ID को लॉगिन कर लेंगे तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाना होगा। जैसे ही आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने रिक्वायरमेंट पोर्टल एप्लीकेशन जो पोर्टल है वो लॉगिन हो जाता है, यानी कि जो स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल का जो पेज है वो ओपन हो जाता है, जैसा कि वीडियो में बताया गया। अब आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऊपर की तरफ देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, कैंडिडेट प्रोफाइल इस तरह का एक जो पेज है वो ओपन हो जाता है। अब आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको दो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले आपका जन आधार कार्ड और आपका जो आधार कार्ड है उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का नाम आपके 10वीं मार्कशीट के अनुसार होना जरूरी है। OTR करने से पहले आपके आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो पिताजी का नाम है वो 10वीं के अकॉर्डिंग होना जरूरी है। यदि आपके आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में आपका पिताजी का नाम, आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में सुधारना होगा। जैसे आप अपना जो डॉक्यूमेंट है, दो जन आधार कार्ड और आधार कार्ड सुधार देते हैं, उसके बाद ही आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। बिना सुधारे किए आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट है, दो डॉक्यूमेंट है, जन आधार कार्ड और आधार कार्ड है, उसमें सबसे पहले आपको सुधार करवाना होगा। जैसे आप सुधार करवा लेते हैं और आपकी जो डाटा है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ, नाम और पिताजी का नाम है वो 10वीं के अकॉर्डिंग हो जाता है, तो उसके बाद में आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यदि यानी कि जन आधार कार्ड में आपका डाटा मतलब करेक्शन नहीं हो जाता है, यानी कि लेट हो जाता है करेक्शन करवाने में, तो अब आपको सबसे पहले दो ऑप्शन है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप जन आधार कार्ड से कर सकते हैं या आपके आधार कार्ड से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आपका जन आधार कार्ड में आपका डाटा गलत है तो आप अपने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको RUA राजस्थान रेसिडेंट कैंडिडेट इस पर नो करना होगा। जैसे आप इस पर नो कर लेंगे तो अब आपको अपने आधार नंबर फिलअप करना होगा। जैसे आप अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद में आपको एग्री पर क्लिक करके आपको आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार से उस पर OTP आएंगे। उस OTP को फिलअप करने के बाद में आपको जो OTR का जो वेरिफिकेशन है वो आपको रजिस्टर्ड करना है, यानी कि आपके आधार नंबर फिलअप करने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। उस OTP को यहाँ पर फिलअप करके आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके जो आधार कार्ड की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जैसे आपके आधार कार्ड की जो डिटेल्स है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाती है, यानी कि आपके 10वीं के अकॉर्डिंग आप एक्यूरेट हो जाते हैं, यानी कि सही है डिटेल्स, तो आपको वेरीफाई OTR पर क्लिक करना होगा। वेरीफाई OTR पर क्लिक करना होगा। जैसे आप वेरीफाई OTR पर क्लिक कर लेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर वापस एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP से आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिना आधार कार्ड को सुधारे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करना, आपको लास्ट में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं कि अब तो ये तो हो गया वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन में गलती रह गई है, किसी भी प्रकार की गलती हो गई है, आधार सुधार करवाने के बाद भी किसी भी प्रकार की गलती हो गई है, या तो वो एक स्पेलिंग के मिस्टेक से हो गई है, तो उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको सुधार करवाने के लिए आपको जो गलती रह गई है तो वो कौन सी गलती है वो उसको सबसे पहले आपको देखना है। जो गलती है यानी कि मान लो कि आपके नाम में या तो स्पेस की हो गई है या वो किसी भी प्रकार की है, तो वो उस गलती को सबसे पहले जिस आईडी प्रूफ से आपने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है उस आईडी प्रूफ को सुधारना जरूरी है। यानी कि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड से किया तो आपको सबसे पहले आधार कार्ड सुधारना होगा, उसके बाद ही आपका जो आधार कार्ड की एक्यूरेट जो डाटा है वो फिलअप होगा। यदि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन जन आधार कार्ड से किया है तो आपको जन आधार कार्ड को सुधारना होगा। जैसे आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सुधार जाते हैं तो उसके बाद में आपको जो इधर आएगा एक फैक्ट डिटेल्स फैक्ट डाटा एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर वेरीफाई OTR के पास में आपको फैक्ट डाटा उस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिलअप करना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे आपका वेरीफाई हो जाता है OTP तो उसके बाद में जो सुधार जो डाटा है जो गलती रह गई थी उसमें आपका सुधार हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में सुधार कर सकते हैं, लेकिन सुधार करने से पहले आपको अपने आईडी प्रूफ को सुधार करवाना जरूरी है, तभी आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो सुधार हो सकता है। यानी कि आपने जिस आईडी प्रूफ से आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है उस आईडी प्रूफ को सबसे पहले आपको सुधारना जरूरी होगा, तभी आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो सुधर सकता है, अन्यथा नहीं सुधर सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि OTR करने से पहले आपको सभी डिटेल्स है वो आपको चेक करनी है, चेक किए बिना आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन मत करना। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रही होगी और काफ़ी लाभदायक भी रही होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।